first question is, the repulsive force between two particles of same mass and charge separated by a certain distance is equal to the weight of one of them. Find the distance between them. आपको गिवन है k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, g की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड चार्ज की वैल्यू गिवन है 1.6 × 10⁻⁹। आपको कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो सबसे पहला काम क्या करना है, डेटा नोट कर लेना है। डेटा क्या है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल ऑफ सेम मास एंड चार्ज। जो पार्टिकल गिवन है उनके बीच का जो मास और चार्ज है वो दोनों सेम है, तो वो कोई एक ही टाइप के पार्टिकल हैं, दोनों पार्टिकल सेम ही होंगे। उनके मास और चार्ज जब सेम है तो दोनों पार्टिकल सेम ही होंगे। अब हमारे पास दो टाइप के पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो इन दोनों में से कौन सा पार्टिकल होगा। सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इज इक्वल टू द वेट ऑफ वन ऑफ देम। देखिए जो उनके बीच का रिपल्सिव फोर्स है वो किसके इक्वल बता रहा है, वेट ऑफ वन ऑफ देम। दोनों में से किसी के एक के वेट के इक्वल बता रहा है। तो आपको फाइंड क्या करना है, द डिस्टेंस बिटवीन देम। और यहाँ पे देखिए आपको तीन वैल्यू गिवन है, के की, जी की एंड चार्ज की। अब चार्ज की वैल्यू देखिए आप पॉजिटिव में गिवन है 1.6 × 10⁻⁹। पॉजिटिव वैल्यू किसका होता है, प्रोटॉन का। तो ये किसके बारे में बात करें, प्रोटॉन के लिए बात करें, ठीक है। तो हमें पार्टिकल पता चल गया, पार्टिकल कौन सा है हमारा, प्रोटॉन है। तो हमें डेटा क्या क्या गिवन है, के की वैल्यू गिवन है, जी की वैल्यू गिवन है, चार्ज की वैल्यू गिवन है, और एक वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी। पहले मैं आपको बता देता हूं इसको सॉल्व कैसे करना है। आपको क्वेश्चन में गिवन है रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल इज इक्वल टू वेट ऑफ वन ऑफ द पार्टिकल। ओके, तो देखो रिपल्सिव फोर्स का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू, अब वेट ऑफ वन ऑफ द पार्टिकल, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। अब हमें फाइंड क्या करना है, दोनों पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है, दैट मीन्स आर हमें फाइंड करना है। तो आर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम आर को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो आर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर स्क्वायर इक्वल टू, ये उस साइड चला जाएगा और ये दोनों वैल्यू नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, के Q1 Q2 अपॉन एम जी, नीचे चला जाएगा m इंटू जी। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब देखिए इसमें से किसकी किसकी वैल्यू गिवन है, के की वैल्यू गिवन है, चार्ज की वैल्यू गिवन है, दोनों ही सेम चार्ज है, प्रोटॉन है हमें पता चल गया, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁹। मास आपको नहीं मालूम है, आपको जी की वैल्यू भी गिवन है 10। अब यहाँ पे मास किसका हमें पुट करना है, प्रोटॉन का। पता चला मैंने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्यों बताया कि कौन सा चार्ज है वो पहले हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मास जो है उसकी वैल्यू पुट करने के लिए पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कि पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है या फिर प्रोटॉन है, इसलिए हमने इन दोनों में डिफ्रेंशिएट किया। ओके, तो यहाँ पे हम सब वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए के की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻⁹ इंटू, यहाँ पे चार्ज दोनों सेम है तो दोनों को सेम है तो हम दोनों की वैल्यू स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, 1.6 × 10⁻⁹ उसका स्क्वायर कर देते हैं, डिवाइड बाय m की वैल्यू क्या, प्रोटॉन के मास की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻27 इंटू जी की वैल्यू कितनी गिवन है 10। अब इनको कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 1.44 × 10⁻²। ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, आर स्क्वायर इक्वल टू 1.44 × 10⁻²। तो अब हमें आर फाइंड करना है, तो आर इक्वल टू क्या हो गया 0.12 मीटर, या फिर आर इक्वल टू हो गया 12 सेंटीमीटर। ये दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस। सेकंड क्वेश्चन इज, टू स्पेयर ऑफ कॉपर हैविंग मास 1 ग्राम each are kept 1 meter apart. The number of electrons in them are 1% less than the number of protons. Find the electrical force between them. Atomic weight of copper is 63.54 gram per mole. Atomic number is 29. Avogadro number is 6.023 into 10⁻23 per mole. K की वैल्यू गिवन है 9 into 10⁻9. ओके, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा नोट करेंगे। यहाँ पे मास गिवन है 1 ग्राम, टू स्पेयर है कॉपर के जो दोनों ही 1 ग्राम के हैं। ओके, आर कैप्ट 1 मीटर अपार्ट, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर रखा गया, तो आर इक्वल टू हो गया 1 मीटर। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के नंबर से 1% लेस बता रहा है। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है, आपको यहाँ क्वेश्चन में गिवन भी है 29,
दैट मीन्स उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 29 और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे 29। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के कंपेयर में 1% लेस है। अगर इसको हम दूसरे तरीके में बोले कि इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में प्रोटॉन जो है 1% ज़्यादा है, तो अगर प्रोटॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में ज़्यादा है तो एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो ये कितना ज़्यादा है 1%। 1% कितना होगा 29 का 1% हो जाएगा 0.29 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन कितना ज़्यादा हो गया 0.29 इलेक्ट्रॉन। दो स्पेयर के बीच के अगर हमें इलेक्ट्रिकल फोर्स फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है F इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे चार्ज जो है दोनों सेम ही है। अब इसकी वैल्यू जो है हमें क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। के की वैल्यू गिवन है 9 × 10⁻⁹ सबको याद ही होगा। आर की वैल्यू गिवन है 1 मीटर। अब बचा क्या चार्ज। चार्ज की वैल्यू नहीं गिवन है तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है। चार्ज फाइंड करने के लिए हम क्वांटाइजेशन फॉर्मूला यूज करते हैं Q इक्वल टू एन ई। यहाँ पे हमने E की वैल्यू फाइंड कर ली है 0.29 ई। एन कैसे फाइंड करेंगे। एन क्या है नंबर ऑफ एटम, कितने एटम है वहाँ पे वही हमें फाइंड करना है। हमारे पास दो वैल्यू है एवोगाड्रो नंबर एंड वेट ऑफ कॉपर। इन दोनों नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें नंबर ऑफ एटम मिलेगा इन 1 ग्राम कॉपर। ओके, तो यहाँ पे एन का फॉर्मूला हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। एवोगाड्रो का नंबर कितना है 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 63.54। ओके, और यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी है 0.29। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पे हमें क्यू मिल जाएगा। इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्यू भी आ गया। तो इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्यू मिलेगा 439.8 कूलम। अब हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे के की वैल्यू हम पुट करेंगे 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 439.8 स्क्वायर डिवाइड बाय आर की वैल्यू कितनी थी 1 मीटर अपार्ट थे तो 1 स्क्वायर। इस वैल्यू को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपको फोर्स मिल जाएगा F इक्वल टू 1.74 इंटू 10⁻15 न्यूटन। ये आपका फाइनल आंसर। Third question is, charge Q is uniformly distributed over a body. How should the body be divided into two parts so that force acting between the two part of body is maximum for a given separation between them? ठीक है, हमारे पास एक बॉडी गिवन है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कैपिटल Q। अब इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से ब्रेक कर देते हैं, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया सपोज। देन इसके ऊपर मान लो कि स्मॉल क्यू जितना चार्ज आ गया तो दूसरे पार्ट पे कितना चार्ज होगा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। टोटल चार्ज कैपिटल क्यू था, उसमें से स्मॉल क्यू इसमें आ गया तो बचा कितना कैपिटल क्यू माइनस क्यू। नाउ इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है यानी डिस्टेंस जो है दोनों के बीच का इतना रखना है कि इन दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स लगना चाहिए। तो सपोज कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है आर है। ठीक है, तो अब हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला बनता है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला है के Q1 हमारे पास क्या है स्मॉल क्यू और Q2 क्या है कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब देखो कभी भी आपको मैक्सिमम फोर्स फाइंड करने के लिए बोलेगा, ठीक है, कोई भी कंडीशन में आपको मैक्सिमम चीज़ फाइंड करने के लिए बोलेगा किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे हम चार्ज के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं तो उसका रेट ऑफ चेंज जो है वो क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए। चार्ज के रिस्पेक्ट में उसका चेंज जो फोर्स का है वो जीरो होना चाहिए, तो इसके इक्वल क्या आ जाएगा जीरो। अब इसका हमें क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है फोर्स का किसके रिस्पेक्ट में चार्ज के रिस्पेक्ट में, और इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल होनी चाहिए तभी हमें मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। d बाई डी क्यू ब्रैकेट में f की वैल्यू पुट कर देते हैं k क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे जो k और आर स्क्वायर ये कांस्टेंट ये बाहर आके उस साइड जाके ज़ीरो हो जाएंगे, इक्वल टू के उस साइड जाएंगे तो बचा क्या हमारे पास
डी बाई डी क्यू, साथ में क्यू को हम अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, कैपिटल क्यू माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन 2q इक्वल टू 0। तो कैपिटल क्यू इक्वल टू 2q, तो q इक्वल टू कितना आ गया, कैपिटल क्यू बाय 2। दिस इज आवर चार्ज ऑन बोथ बॉडी।